इकट्ठा किया गया है, तो उस कलेक्शन को मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि आप इसका परीक्षा में पूर्णतः लाभ उठाएंगे और इससे जो बच्चे हैं वो सफल होंगे और अच्छी मार्क्स के साथ सफल होंगे। तो ये इस प्रकार से पॉइंट्स वाइज पॉइंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो आप सभी बच्चे इनको नोट करें और इसके साथ अपनी निश्चित सफलता प्राप्त करें। क्वेश्चन के बाद जो हम अगला सेक्शन देखेंगे, उस सेक्शन में आप देखेंगे डी सेक्शन, उसमें मैं आपको पूरा क्लियर करते हुए बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो कंपोजिशन है उसको कंप्लीट करेंगे और कंपोजिशन में कौन सी ट्रिक है जिससे कि आप इजी वे में इसको कर पाते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, समझें, और कोई दिक्कत आए तो आप रेगुलर कनेक्ट रहें मेरे से व्हाट्सएप पर, या डायरेक्ट आप अपने चैनल पर सीधा कमेंट करें। जो भी कोई दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए तो वो पूछें, आपको उस पर सॉल्यूशन मिलेगा। और इसमें ये ध्यान रखें कि ये जो बनाया गया है ये अपना लेसन वाइज बनाया गया है, तो इसी के तरीके से इसमें सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो इन्वॉल्व हैं, जैसे कि 1 नंबर वाले भी हैं, 2 वाले भी हैं, 3 वाले भी हैं, लॉन्ग टाइप भी हैं, शॉर्ट टाइप भी हैं। तो वो आप अपने तैयार करके और उसके बाद में परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। तो ये सभी प्रकार के क्वेश्चंस थे। अब आपको डी सेक्शन है, उसमें मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, तो वो आप कृपया अगर ध्यान से इसको देखें। जैसे डी सेक्शन है तो डी सेक्शन में क्वेश्चन है वो आएगा, तो उसका एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा और आप हैं वो इसको समझें कि हम किस तरीके से क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की लैंग्वेज से फ़ायदा उठाते हुए और हम इसको कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि यू आर दीप्ति शर्मा, डायरेक्टर ऑफ प्रयास इंस्टीट्यूट of education Jhunjhunu. You need a lecturer in English with postgraduate in English. तो 5 years teaching experience, good knowledge of English literature, salary no limits, draft and advertisement for the requirement. It means पहला जो क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक लेक्चरर की ज़रूरत है, इंग्लिश लेक्चरर की, प्रयास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन झुंझुनू के लिए, जिसके लिए आपने कुछ इसमें दिया है कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इंग्लिश में, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, सैलरी की कोई लिमिट नहीं है, ये इस प्रकार से इसने बता रखा है। तो अब आप इसका कहा गया है कि आप इसका एडवर्टाइजमेंट तैयार कीजिए। तो आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए ये जो पहली जो लाइन है इसके बीच में इंस्टीट्यूट का नाम लिखा जाता है, ठीक है। यदि इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट है तो इसमें आप इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे जो आपको क्वेश्चन में लगभग दिया हुआ रहेगा। फिर इधर आप डेट लिख देंगे, डेट के बाद में यहाँ आपको इस एडवर्टाइजमेंट का टाइटल लिखना है, यानी शीर्षक लिखना है, और उसके बाद में एक निश्चित सी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को आप तैयार कर लें। जैसे जैसे बताया जाता है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड टू द पोस्ट ऑफ, तो पोस्ट ऑफ के बाद जो लेक्चरर इन इंग्लिश दे रखा है ये आप चेंज करेंगे, बाकी लैंग्वेज सेम रहेगी। उसी के बाद जो जो एलिजिबिलिटी या क्वालिटीज़ आप चाहते हैं वो आप आगे लिखते जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन विद ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एज नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, सैलरी लो लिमिट्स। तो इस प्रकार आप इसमें लिख देंगे।
तो ये चीज़ें आपको पेपर में दी है, यदि नहीं दी हुई हैं तो आपको अपनी तरफ से 2 या 3 पॉइंट जोड़ने होते हैं। फिर उसके बाद में नीचे दिया हुआ है सेंड टू, यानी ये जो एप्लीकेशंस आपने इनवाइट किए हैं ये किसको सेंड करनी है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इस प्रकार से किसी भी जॉब के लिए आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट यदि ड्राफ्ट करनी होती है तो वो आप इस प्रकार से करेंगे। उसी तरीके से आपको दूसरा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये मान लो कि ये एडवर्टाइजमेंट है वो पेपर में आए और इस एडवर्टाइजमेंट के बेस पर आपको कहा जाए कि आप इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर इसमें जो जॉब दे रखी है उसके लिए आप अप्लाई करते हुए एक एप्लीकेशन लिखो। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसको आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको सभी कुछ पता है, तो इसको देखते हुए जो डिटेल इसमें दे रखी है उसका प्रयोग करते हुए आप जॉब के लिए अप्लाई करते हुए एक एप्लीकेशन लिखेंगे। ठीक है, आपकी डिटेल इसने दे रखी है कि यू आर संदीप खीचड़ लिविंग इन C5 बगड़ झुंझुनू, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट अबव। तो इस एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से जितनी भी डिटेल्स इसमें दे रखी हैं उस डिटेल की हेल्प से आपको अपने आप को संदीप खीचड़ मानते हुए और ये एड्रेस मानते हुए आप है वो इसको एक लेटर लिखेंगे जिसमें कि आपको अप्लाई करना होता है इस जॉब के लिए। तो हम उस एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें ध्यान ये रखना है कि ये जो स्टार्टिंग की 1 2 3 ये जो स्टार्टिंग की 3 लाइन्स हैं 1 2, जिसमें कि आपको एड्रेस दिया हुआ रहेगा, तो उसमें आप देखिए C5 आपने लिखा है सबसे पहले, तो C5 है वो मकान नंबर हो गया। फिर उसके बाद में आपने लिखा है बगड़, तो बगड़ आपका क्या हो गया, आपका गली मोहल्ले का नाम या कॉलोनी का नाम हो गया, और झुंझुनू है वो स्थान का नाम। तो इस प्रकार से आप क्या लिख देंगे, 3 आपने लाइन कवर कर ली, मकान नंबर, गली मोहल्ले कॉलोनी का नाम या स्थान का नाम, इस तरीके से। अब इस पे ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में तीनों दिए हुए हैं तब तो आप तीनों लाइन कवर कर देंगे। यदि क्वेश्चन में 2 दिए हुए हैं तो आप दूसरी और तीसरी लाइन में तो क्वेश्चन से लिख देंगे और पहली लाइन है वो अपनी मर्जी से कोई भी मकान नंबर जोड़ देंगे। उसी तरीके से एक ही दिया हुआ है, झुंझुनू ही दिया हुआ रहता है तो आप ऊपर की 2 लाइन है वो अपनी मर्जी से कर देते। ये आपको परीक्षा में ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो आप देखेंगे वो है कि आपको इसके बाद डेट लिखनी है, और डेट का जो फॉर्मेट है वो ध्यान रखिए, बस वो इम्पोर्टेंट है कि जो लेटर है लेटर में डेट किस प्रकार से लिखी जाती है। पहले महीने के पहले 3 अक्षर, फिर डेट, फिर उसके बाद में ईयर। अगला जो है कि आपको ये जो लेटर है वो लिखना किसको है, वो उसका एड्रेस भी 3 लाइन में लिखना होता है। पहले फर्स्ट जो लाइन है वहाँ लिखेंगे पद, पद यानी किस पद पर है, किसको लिख रहे हो, डायरेक्टर को, प्रिंसिपल को, सेक्रेटरी को, तो ये पद होते हैं। पद के बाद में कार्यालय का नाम, तो कार्यालय का नाम हमेशा वही होता है जो उसकी विभाग का नाम है, उसके ऑफिस का नाम है, वही उसके कार्यालय का नाम होता है। फिर स्थान का नाम, तो स्थान का नाम आपको पता ही है, झुंझुनू हो जाएगा। तो ये जो प्रयास इंस्टीट्यूट में किसको लिखना है, तो द डायरेक्टर को लिखना है। फिर प्रयास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ये उसका कार्यालय हो गया, और ये है कहाँ, झुंझुनू में, तो ये इसका स्थान हो गया। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद में इसमें सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो सब्जेक्ट में हमेशा किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप लिखोगे फॉर द पोस्ट ऑफ, और फिर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें क्वेश्चन के अनुसार हमें किसके लिए अप्लाई करना है, लेक्चरर के लिए। फिर है आपको नीचे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि लेटर में स्टार्टिंग सर, और फिर उसके बाद विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई एम संदीप खीचड़ लिविंग इन झुंझुनू, ये आपको आपकी सहायता के लिए बनाया गया है कि ये लैंग्वेज है, आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन की सहायता से आंसर में आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो ये इजी लैंग्वेज है और इससे हम लेटर की जो बॉडी है उसको शुरू कर सकते हैं आराम से, इसलिए इसको बनाया गया है। फिर देखिए आगे एक लाइन आपको याद रखनी है, इन रेस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट इन, तो ये लाइन आपको क्लियर करनी है। किसी भी जॉब की एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आपको ये लाइन लिखनी होती है, इन रेस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट। फिर न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे, इन दैनिक भास्कर, फिर डेट लिखेंगे। तो वो
ये सभी चीज़ें हैं वो क्लियर होती हैं। एडवर्टाइजमेंट यदि दिया हुआ है तो वहाँ से उठाइए, और यदि एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया हुआ तो ये चीज़ें आप अपनी तरफ से लेटर में लिखते हैं। आगे देखिए, फिर आगे की लाइन है, आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश, आई हैव ऑल द क्वालिटीज़ एज पर द एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारी आपको चीज़ें लिखनी होती हैं। फिर सो प्लीज़ गिव मी द चांस टू सर्व द इंस्टीट्यूट, इफ़ द चांस इज गिवन आई विल गिव माई 100% टू द इंस्टीट्यूट, आई हैव अटैच्ड ऑल माई डॉक्यूमेंट्स विद द लेटर। ये छोटा सा सिंपल सा और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बनाया हुआ लेटर है। अधिकतर जो इसका मैटर है वो आपको क्वेश्चन से मिल जाता है, इसलिए ये बहुत ही ईजी है। फिर नीचे लिखेंगे योर्स फेथफुली, फिर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल, ये इस तरीके से आपको बनाया। फिर नीचे आपने देखा है रिज्यूम एनक्लोज्ड। रिज्यूम है वो मोस्टली तभी दिया जाता है जब आपको रिज्यूम की डिमांड करे, यानी क्वेश्चन में रिज्यूम कहे कि रिज्यूम या सीवी दिया जाए तभी आप रिज्यूम दें, वरना कंपलसरी नहीं होता। तो हम एक रिज्यूम का एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के सहारे हम फिर अगला देखते हैं। ये देखिए, इस तरीके से रिज्यूम बनाना बहुत ही सिंपल सा, शॉर्ट सा, और मैं तो कहूँगा कि बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो यदि जॉब का यदि एप्लीकेशन आप देते हैं तो उसके साथ रिज्यूम डाल दीजिए, अच्छा इफेक्ट रहता है जो अपनी कॉपी अपना चेक करेगा उसके ऊपर। तो नेम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, नेशनलिटी है, यहाँ तक कोई दिक्कत, नेशनलिटी आप जानते हैं, मैरिटल स्टेटस है। मैरिटल स्टेटस का मतलब है कि आप विवाहित हैं या नहीं हैं, तो यदि आपके अच्छे दिन हैं तो शायद आप अनमेरिड ही होंगे। फिर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो यदि एडवर्टाइजमेंट में, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि एडवर्टाइजमेंट में जो चीज़ क्वालिफिकेशन मांगी गई है वहीं या उससे ज़्यादा लिखनी होती हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए। एक्सपीरियंस भी यदि एडवर्टाइजमेंट में डिमांड किया गया है तो या तो वो लिखिए या उससे ज़्यादा लिखिए, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। एज यहाँ से पता चलती है, तो DOB देते हो यानी डेट ऑफ बर्थ देते हो या एज देते हो डायरेक्ट, तो उसमें भी एडवर्टाइजमेंट से कंसर्न कर लेना चाहिए, मिला लेना चाहिए, यानी वो जो मांग रहा है या तो वो दीजिए या उससे थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए। तो ये इजी वे में आप बना सकते हैं, और मेरी सलाह यही है कि आप हर जॉब एप्लीकेशन के साथ रिज्यूम डालें। फिर उसके बाद में अगला जो हमने लिया है वो है एक नोटिस का हमने उदाहरण लिया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, सिंपल सा है और बहुत अच्छे चांसेस हैं एग्जाम में आने के। तो इसमें कहा गया है कि यू आर अनिल मुंड, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज कोविड वैक्सीनेशन कैंप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एज बिटवीन 10 to 18, ड्राफ्ट अ नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ। सिंपल सी बात है कि एक आप प्रिंसिपल हैं, आपका नाम अनिल मूंड है, आपको अपनी स्कूल में जो वैक्सीनेशन कैंप है, कोविड वैक्सीनेशन कैंप है बच्चों के लिए 10 से 18 साल का, जो अभी रन पर है, चल रहा है, उसके लिए स्टाफ और स्टूडेंट्स को सूचना देने के लिए एक नोटिस जारी करना है। तो पहले तो मैं ये कहता हूँ कि ये एग्जाम्पल केवल समझाने के लिए है, न कि आप ये समझे कि ये एग्ज़ाम में आएगा। इस तरीके का कोई आएगा और उसकी हेल्प से आप है वो आराम से बना सकते हैं, लैंग्वेज आपको इजीली यही मिलेगी। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ ऊपर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू। तो जो संस्था है या जो इंस्टीट्यूट है नोटिस ड्राफ्ट करता है उसका नाम यहाँ लिखा जाता है। तो सबसे ऊपर लाइन के मध्य में बीच में आप लिख देते हैं संस्था का नाम, उसके बाद नीचे डेट आती है, फॉर्मेट आपको देख लिया, फिर नोटिस लिखते हैं, पूरा कैपिटल में लिखा जाता है, अंडरलाइन किया जाता है। फिर उसके बाद में नीचे आप लिखते हैं नोटिस का शीर्षक, कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप। ये आपका स्कूल में जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वो उसका शीर्षक होता है। फिर उसके बाद में लैंग्वेज है, इसको रट लीजिए, सिंपल सी लैंग्वेज है। ऑल द स्टूडेंट staff and the students are being informed by this notice that our school is going to organize a 19 vaccination camp children of age 10 to 18 on 10 अप्रैल। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मिस है, वो आप ध्यान कर लीजिए क्या है। तो इसमें वैक्सीनेशन कैंप है बच्चों के लिए 10 to 18, तो क्या है, 3 क्वेश्चन के जवाब देते हैं हम। क्या है, वैक्सीनेशन कैंप है, कहाँ है, तो स्कूल के अंदर है, फिर कब है, तो 10 अप्रैल 2022 को है। तो ये 3 आंसर जवाब दे दीजिए, नोटिस आपका कंप्लीट है और सही है। फिर
अगला देखिए, द एलिजिबल स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ मेक श्योर टू अटेंड द कैंप एंड मेक इट सक्सेसफुल, ये आपको लिखना होता है। अब इसकी दूसरी लैंग्वेज होती है, यदि आप जैसे कोई मैच करवा रहे हैं, टूर्नामेंट करवा रहे हैं, यदि ऐसा कोई डिबेट कंपटीशन है या सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो उसमें तो आप कहते हैं कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम मिस्टर XYZ को लिखवा दीजिए। लेकिन ये जो कैंप है, इसलिए आपको वैक्सीनेशन है तो ये सभी के लिए कंपलसरी है, तो इसलिए आपको इसमें लिखना होता है कि आप श्योर कीजिए कि आप उस दिन अटेंड रहेंगे और इसका लाभ लेंगे। नीचे है वो, यहाँ पर जो अथॉरिटी होती है उस अथॉरिटी का पद और उसके ऊपर उसका नाम दिया जाता है। तो यहाँ अथॉरिटी, स्कूल की अथॉरिटी होती है प्रिंसिपल, और यदि उससे छोटे वाला कोई इंचार्ज है या प्रभारी है तो उसका नाम आप इस साइड इसी तरीके से देंगे, नीचे पद का नाम, ऊपर उसका नाम। ये इस तरीके से इसको क्लियर करना है। फिर आगे देखिए, अगला है इसी तरीके के 2 एग्जाम्पल और दिए गए हैं आपको, इनको भी अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं वो है रिप्लाई टू द इनविटेशन। यदि आपके पास कोई इनविटेशन आया है तो डायरेक्ट आपको इनविटेशन दे के पूछ सकता है या लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे इसने अभी पूछ रखा है, यू आर सुनील कुमार, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर which is going to celebrate its annual function on 25th April 2022 at 5 PM. Write a formal reply accepting the invitation. ये लैंग्वेज है, तो इससे आपको जो जो सूचनाएं लेनी हैं वो आपको यहाँ पर देखनी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ आप लिखते हैं सुनील कुमार हैं, तो ये सुनील कुमार इनविटेशन लेने वाले और रिप्लाई देने वाले का नाम है, यानी जो रिप्लाई दे रहा है वो अपना नाम यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखेगा और इसी तरीके से लिखेगा कि मिस्टर सुनील कुमार वांट्स टू थैंक। फिर दूसरी जो लाइन है उसमें आप लिखेंगे कि इनविटेशन किसने दिया था, ठीक है, यानी जिसको रिप्लाई दे रहे हो उसका नाम दूसरी लाइन में, जो रिप्लाई दे रहा है उसको पहली लाइन में, इसी तरीके से आप सेट कर देंगे। फिर उसके बाद में आगे डिटेल देंगे आपकी किस चीज़ का आयोजन है, कहाँ है, ठीक है, वो उसकी लैंग्वेज ध्यान से देख लीजिए कि द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। फिर देखिए क्या है, द एनुअल फंक्शन है, ये तो है आयोजन की क्या है। फिर देखिए कब है, ऑन 15 अप्रैल 2022 एट 4 PM, ये है, ठीक है। तो ये कार्यक्रम हो गया। अब आप कहिए कि भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी आप रिप्लाई जो भी इन्विटेशन है उसको आप हाँ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। तो उसके लिए ही हैज़ ग्रेट प्लीजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो इस तरीके से आप इसको एक्सेप्ट करते हैं। यदि डिनाई करते हैं तो आप कहेंगे कि ही इज़ फीलिंग वेरी सॉरी टू डिनाई द इन्विटेशन ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन्स। ये लाइन आप कनेक्ट कर देंगे, वो आपका डिनाई हो जाएगा। इसी तरीके से इसको आप बना के देखेंगे, ये भी एक एग्जांपल है, तो ये आपके लिए होमवर्क के रूप में है कि इसी तरीके से बनेगा, केवल एक लाइन का चेंज होगा, वो मैंने आपको बता दी है। तो वो आप इसको थोड़ा सा इजीली करके देखें। इसके बाद अगला जो आपका कंपोजिशन है वो है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में आपको जो चीज़ चाहिए वो है कि यू आर श्रवण कडेला, ये आपका नाम है, आप मॉनिटर हैं 12th क्लास के, योर स्कूल हैज़ सेलिब्रेटेड द एनुअल फंक्शन 22। तो इस तरीके से आपको लिया गया है, तो इसके आप रिपोर्ट बना रहे हैं। तो रिपोर्ट का मतलब है कि जो भी रिपोर्ट बना रहा है तो वो दे दीजिए उसकी संस्था, ठीक है। फिर उसके बाद में रिपोर्ट किसने बनाई उसका नाम दे दीजिए, यदि संस्था ने बनाया है फिर स्थान और डेट दे दीजिए। और फिर इस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग, यानी समय के अकॉर्डिंग जिस तरीके से घटना चलती गई उस तरीके से आपकी रिपोर्ट आगे बढ़ती जाएगी। बस रिपोर्ट में ये ध्यान रखिए कि जो भी आप उसमें सूचना देते हैं या जो भी कार्यक्रम के बारे में बताते हैं वो कार्यक्रम है वो तथ्यात्मक होना चाहिए, कम शब्दों में होना चाहिए, और आपकी रिपोर्ट है वो उसी स्थान पे शुरू होगी और उसी स्थान पर ख़त्म हो जाएगी। यानी जहाँ जिस स्थान पे आपने एनुअल फंक्शन मनाया है वहाँ एनुअल फंक्शन जब शुरू होगा तो उसी स्थान पे होगा, जो अंतिम वहाँ पर घटना होगी उसी के साथ आपकी रिपोर्ट ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से आपको देखना है। तो इस एग्जाम्पल के आधार पे आपको तैयार करने हैं रिपोर्ट में एनएसएस कैंप इन स्कूल, रिपोर्ट ऑन एन एक्सीडेंट, रिपोर्ट ऑन आई ब्लड डोनेशन या कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप। तो इस तरीके के आपको इन एग्जाम्पल्स को तैयार करना है। इसके बाद में है लेटर टू द एडिटर
तो इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आप किस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो 3 स्टार्टिंग की जो लाइन है वो आपने एक लेटर पहले देखा था, तो उस लेटर के अकॉर्डिंग है जो 3 जो ये लाइन्स हैं, इन लाइन्स में आपको पता लिखना है लिखने वाले का। तो ये आपने लिख दिया मकान नंबर है, फिर मकान नंबर के बाद में आपने लिखा गली मोहल्ले का या कॉलोनी का नाम, फिर स्थान का नाम, फिर डेट, फिर एडिटर पद हो गया, फिर कार्यालय उसका जो भी न्यूज़पेपर उसका नाम हो गया और स्थान का नाम आ गया। तो इस तरीके से इनकी आपने यहाँ पर फुलफिल कर दिया। तो आगे सब्जेक्ट लिखा, तो सब्जेक्ट जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग आप ले लेते हैं अबाउट या फॉर से कनेक्ट करते हुए। तो यहाँ पे अबाउट का इजी रहेगा, तो अबाउट का आपने ले लिया। फिर उसके बाद में थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट, ये लाइन आपको शुरुआत अच्छी हो जाए, यानी इजी सी शुरुआत है उसके लिए दी गई है। उसके बाद में एक्चुअल में यहाँ से शुरू होता है लेटर, आई वांट टू टेक योर काइंड अटेंशन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। तो इस तरीके से आप इसको शुरू करेंगे, लाइन को क्लियर करेंगे। द स्टूडेंट्स आर सफरिंग बैडली बिकॉज द एग्जाम आर वेरी नियर, सो प्लीज़ मेक अवेयर द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ इट। तो इस तरीके से ये लाइन है वो क्लियर कर लेंगे। बहुत ईजी लैंग्वेज में तैयार किया गया है, आप इसको तैयार कर लें, फॉर्मेट अच्छे से तैयार कर लें, फिर क्वेश्चन की सहायता से बन जाएगा। सो प्लीज़ टेक एन इमीडिएट एक्शन, ये आपको क्लियरली याद करना है। फिर इस तरीके से आप नीचे है उसको कंप्लीट कर देंगे, ईमेल नंबर वगैरह दे। तो इस तरीके से बहुत ईजी लैंग्वेज में क्वेश्चन की सहायता से ही बनने वाले ये आपके सामने तैयार किए गए हैं। उसके बाद आपको कहा गया है कि आप किसी ऑफिशियल यानी जो बिज़नेस लेटर होते हैं उसका एक प्रारूप दिया गया है। तो वो भी सेम टू सेम है कि आप प्रिंसिपल हैं, आपको खेल की सामग्री के लिए अजय ट्रेडिंग कंपनी को लिखना है, तो ऊपर वाला सिस्टम दोनों एड्रेस, डेट और सब्जेक्ट सेम रहेगा। नीचे जो लैंग्वेज है उसमें चेंज होगी, तो वो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल ईजी वे में क्लियर कर सकते हैं। फिर इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सेक्शन डी यानी कंपोजिशन के लिए गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इन सभी का अच्छे से एक्सरसाइज करें, लिख के देखें, और फिर कोई दिक्कत आए तो आप चैनल पर या व्हाट्सएप पर क्लियरली मुझसे पूछें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी सॉल्यूशन किया जाएगा। और भी कोई सजेशन हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक, यही आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी आने वाली 6 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।